आज सायना MIDC में दादा भुसे के हाथों दो कंपनियां राजेश्वरी सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड और चांदनी टेक्सटाइल ऑफ इंजीनियरिंग जो 115 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली है, उसका संगे बुनियाद रखा गया। वहीं यहाँ इस MIDC में जो 863 एकड़ ज़मीन पर वाक़ है, यहाँ 211 सनतकारों सरमायादारों ने प्लाट्स खरीदे हैं, जिनमें से 75 सरमायादारों ने 100% पूरी रकम भर दी। ऐसे तमाम रकम भरने वाले 75 सरमायादारों को आज रियासती वज़ीर दादा भुसे के हाथों अलाटमेंट लेटर दिया गया। यहाँ सायना MIDC में पहले 60 रुपया फ़ी स्क्वायर फुट कीमत रखी गई थी, जिसे बाद में 160 रुपया कर दिया गया था, मगर फिर वापस इसे महज 60 रुपया स्क्वायर फुट यानी 600 रुपया स्क्वायर मीटर के भाव की शरह में रखा गया है। इस इलाके में सायना जो मालेगांव से 31 किलोमीटर दूर है, इस MIDC में पानी की टांकी, पावर, बिजली, साफ सफाई, गोदाम, टैक्सेस, सरकारी ऑफिसेस जैसे तमाम वसाइल व असबाब फराहम किए जाएंगे जो तजारत के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। ये MIDC जहां दादा भुसे करोड़ों रुपए का फंड लगाकर इसे डेवलप कर रहे हैं, इस MIDC की वजह से अतराफ़ के तमाम शहरों को न सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि उन्हें रोड, सड़क, लाइट की भी सहूलत मुयस्सर हो जाएगी। वाय नाकामी की ये MIDC अब से पहले सायना यानी मालेगांव स्पिनिंग मिल के पीछे थी, मगर हमारे सरमायादारों और लीडरान ने इस तरफ बेतवज्जही का मुजाहरा किया जो आने वाले कई सालों तक नुकसानदेह साबित होगा। अब ये MIDC यहाँ से अजंग वड़ेल चली गई है तो 31-30 किलोमीटर का हमें अब सफ़र करना होगा। धीरे धीरे मालेगांव शहर बस रहा है। जब ये रेसिडेंशियल सिटी हो जाएगा, जब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन नहीं होने की वजह से बराए मजबूरी अजंग वड़ेल MIDC जाना ही पड़ेगा। अजंग वड़ेल MIDC जहाँ जिन 211 अफराद ने ज़मीन खरीदी है, उनमें बहुत कम लोग मालेगांव के हैं। जो बड़े सरमायादार हैं, इन्होंने आइंदा का मुस्तकबिल का लाया अमल तय करते हुए वहाँ ज़मीन खरीदी है, मगर छोटे बुनकर, सरमायादार, सनतकार अभी भी वहाँ ज़मीन खरीदने से कतरा रहे हैं। बज़ाहिर भाव बहुत कम है। इंदौर ता मनमाड़ 368 किलोमीटर की सब रेलवे लाइन बिछाने का फैसला गुज़िश्ता 10 साल कबल हुआ, मगर अभी तक इसके ऊपर खातिर खा कामकाज नहीं हो सका। इब्तदाई दिनों में इस पर ज़मीन खरीदी से मुताल्लिक अतराफ़ की ज़मीनें खरीद कर तमाम लोगों को पैसा तो दिया जा चुका, मगर रेलवे लाइन बिछाने के लिए अभी तक कोई फंड मुयस्सर नहीं था। जारी साल के बजट में मरकज़ी सरकार ने मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन के लिए 5000 करोड़ रुपया मुख्तस किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब रेलवे लाइन बिछने का काम शुरू हो सकता है। गुज़िश्ता 100 सालों से मालेगांव के शहरियान मालेगांव में रेल का ख्वाब देख रहे हैं। मुमकिन है कि आने वाली नस्ल को जल्द ही रेलवे स्टेशन मालेगांव में सब रेलवे स्टेशन मुयस्सर हो सके। नासिक ज़िला हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आज 6232 स्वैब नमूनों की रिपोर्ट आई, जिसमें से 5630 अफराद नेगेटिव पाए गए, जबकि नासिक ज़िला में आज 602 अफराद कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। वहीं 948 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए गए। अभी तक नासिक ज़िले में 4,72,326 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जिनमें 8845 अफराद लुक़्मा अजल यानी फौत हो चुके हैं। फ़िलहाल नासिक ज़िला में 4800 कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं। वहीं मालेगांव में सिर्फ 44 कोरोना के मरीज़ हैं जो मालेगांव ताल्लुका से हैं, यानी आउटर मालेगांव। आगरा रोड, कुसुम्बा रोड समेत शहर के दीगर बड़े रास्तों की तामीर का काम मौजूदा बरसर इक़्तिदार की जानिब से किया जा रहा है। मेयर ताहिरा शेख रशीद के फंड से कुसुम्बा रोड का गुज़िश्ता दिनों बड़ी मशीनों के साथ बड़ी कंपनियों के ज़रिए काम शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि कंक्रीट सीमेंट रोड एक मरतबा बनेगा और काफ़ी दिनों के लिए कारामद साबित होगा। वहीं आगरा रोड की तामीर का भी काम जारी था। पहले हिस्से का काम तकरीबन मुकम्मल होने को आया। फेज़ 2 के तामीरी कामों का आगाज़ इमरान शेख ने अपनी निगरानी में किया। गुज़िश्ता दिनों आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आगरा रोड पहले
फेस की बनिस्बत दूसरे फेस पर काफ़ी निगरानी की जा रही है। ईदगाह ग्राउंड पर जॉगिंग ट्रैक का काम जारी है। मुकामी इंतज़ामिया इसको लेकर काफ़ी मुतहर्रिक हो चुका है। वहीं पुलिस इंतज़ामिया भी एहतियाती तदाबीर को लेकर यहाँ पर मुतहर्रिक है। विजयानंद शर्मा ने आज बताया कि जॉगिंग ट्रैक का काम ईदगाह ग्राउंड पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये पुलिस परेड की जगह पर हो रहा है। ईदगाह की जितनी भी जगह है वो महफूज है, क्योंकि शहर में इतनी बड़ी जगह कहीं नहीं जहाँ जॉगिंग ट्रैक बनाया जा सके, इसलिए यहाँ जॉगिंग ट्रैक बनेगा तो स्पोर्ट्स से मुताल्लिक और सभी मज़हब वालों को काम आएगा। वहीं जमीयत उलमा भी अभी तक दिफाई इक़दामात को लेकर मुतहर्रिक है। यूपी इलेक्शन में तशहीरी मुहिम के दौरान एक शहर से दूसरे शहर जाने के दरमियान टूल नाके पर असदुद्दीन अवैसी साहब की कार पर फायरिंग के बाद हिंदुस्तान के दीगर शहरों में एहतजाज और मुजाहरे किए। बेशतर अफराद ने उनको Z+ सिक्योरिटी दिए जाने की मांग की, मगर गुज़िश्ता दिनों असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने ट्वीट पर खुद कहा कि मुझे Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बल्कि इस फायरिंग मामले की आला सतही जांच कराई जाए और मुलजिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। कल असदुद्दीन साहब ने जो बयान दिया कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी मैयत को औरंगाबाद में दफन किया जाए, इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के फ़िरका परस्त लीडरान मुख्तलिफ़ तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी ख़ुद को औरंगज़ेब समझ रहे हैं, मगर कुछ मजलिस हमदर्दों का मानना है कि वलियों की सरजमीन होने की वजह से असद साहब ने शायद ये ख्वाहिश जाहिर की होगी। बहरहाल इस फायरिंग मामलों को लेकर यूपी इलेक्शन मज़ीद गर्म हो गया है और मजलिस की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ। मौजूदा मेयर साबिक रुकन असम्बली शेख रशीद समेत 28-27 कारपोरेटरों ने NCP में शमूलियत इख्तियार की। इस बात को लेकर गुज़िश्ता 4 फरवरी जुमा को अली अकबर ग्राउंड पर एक जलसा मुनक़िद किया गया। इस्तकबालिया जलसे में कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। चूँकि कोविड के कवानीन के पेश नज़र प्रोग्रामात की इजाज़त नहीं थी, इसलिए बग़ैर इजाज़त जलसा लेकर जमाव बंदी कानून के तहत आसिफ शेख रशीद, कारपोरेटर नईम पटेल, रियाज अली, अब्दुल कयूम समेत 5 अफराद पर मुकामी पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से 135 के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया। 12 नवंबर पथराव मामले में किला पुलिस स्टेशन ने एक मुकदमे में गुज़िश्ता 2 हफ्ता कबल ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसमें 2 अफराद ज़ेर हिरासत हैं जिनकी ज़मानत अभी तक नहीं हो सकी। वहीं सिटी पुलिस स्टेशन के 2 मुकदमे और आयशा नगर पुलिस स्टेशन के 2 मुकदमे में चार्जशीट की मियाद 90 दिन तकरीबन इस हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। पुलिस इंतज़ामिया ने चार्जशीट मुकम्मल करके सरकारी वकील से सलाह मशवरा कर लिया है। मुमकिन है कि 2-4 रोज़ में चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। चार्जशीट दाखिल होते ही तमाम लोगों की ज़मानत के अरीज़े दोबारा कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। मालदा फायरिंग मामले में अब्दुल मालिक शेख यूनुस ईसा की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमीन में से तनवीर अहमद JCB ड्राइवर और 2 ज़मीन मालकन की ज़मानत हो चुकी है, जबकि एक मुलजिम ज़ेर हिरासत है और एक मुलजिम अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। शेख खलील शेख सफ़ी की शिकायत पर अब्दुल माजिद शेख यूनुस ईसा की कबल अज़ वक्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है। एक मुलजिम माजिद खान अभी भी ज़ेर हिरासत है। वहीं अब्दुल मालिक यूनुस ईसा की गुज़िश्ता दिनों कोर्ट ने अरीज़ा ज़मानत मुस्तरद कर दिया है। इस मामले में मज़ीद समाअत आइंदा दिनों होने वाली है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हर माह की पहली पीर को जनता दरबार मुनक़िद किया जाता है। इस माह की 7 फरवरी बरोज़ पीर सुबह 10 बजे नई कारपोरेशन इमारत के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी मकामी म्यूनसिपल कमिश्नर और तमाम ऑफिसरान की मौजूदगी में जनता दरबार का इनेकाद किया गया है। इसका तरीका ये होता है कि अगर कारपोरेशन से मुताल्लिक आपको कोई भी शिकायत हो तो 15 रोज़ कबल जनता दरबार के लिए अरीज़ा करना होता है। जिन लोगों ने जनता दरबार में अपने मसाइल रखे थे 15 रोज़ कबल, वो हजरात 7 फरवरी बरोज़ पीर सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल कारपोरेशन में हाजिर रहें। जो लोग कारपोरेशन से मुताल्लिक अपनी शिकायत जनता दरबार में रखना चाहते हैं वो भी इस बात पर तवज्जो दें। वहीं मुकामी म्यूनसिपल कमिश्नर ने शहरियान से गुजारिश की है कि जारी नए साल में घर पट्टी, नल पट्टी और दीगर टैक्सेस अदा करके कारपोरेशन के साथ ताउन करें ताकि कारपोरेशन की आमदनी बढ़ सके और तामीरी कामकाज हो सके। रियासती ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब आज मालेगांव में थे। मुकामी RTO ऑफिस टेहरे
में आज उन्होंने एक तकरीब में शिरकत करते हुए ज़िला में हादसात में ज़ख्मी होने वालों को इमदादी असिया फराहम की। वहीं उन्होंने मुकामी ट्रैफिक महकमा को भी इस जानिब तवज्जो देने की गुजारिश की कि नासिक ज़िला में हादसात की शरह बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए ऑफिसरान को, ज़िम्मेदारान को, सरकारी मुलाजमीन को आगे आने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने इस बात का भी तयक्कुन दिया कि हादसात की रोकथाम के लिए कुछ मशीनें भी नस्ब की जाएंगी। वहीं उन्होंने शाहराहों पर सफ़र करने वालों से भी गुजारिश की कि हादसात के वक्त तो एक दूसरे की मदद करें।